अरे बबीता, ये क्या सवेरे सवेरे बैग उठाया तूने और किसी से ना पूछा ना गजा, और कहाँ जाने लगी? कम से कम माँ से बताकर तो जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। अरे माँ, जब मैं मोटका भाभी से पैसे मांग रही थी तब मैंने बताया तो था कि मैं आज कॉलेज जा रही हूँ, इसलिए तो मैं पैसे मांग रही थी और इतना हंगामा हो गया। ठीक है माँ, फिर मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। अरे तो ऐसी जाएगी? कुछ खाना वाना खाया, नाश्ता वास्ता किया, या बस खाली पेट जाएगी? मैं अभी बुलाती हूँ इसे, मोटका कोई सा कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, 12 बजे सो कर उठती है। अरे माँ नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं है, मैं कॉलेज में जाकर कुछ खा लूंगी, खाली पेट नहीं रहूंगी, बिना वजह ही फिर से हंगामा होने लगेगा। अरे ऐसे कैसे हंगामा होने लगेगा? अभी आवाज देती हूँ इसे मोटका को। मोटका, ए मोटका, ओ ललका, जरा इधर आओ दोनों। बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं, लेकिन आएंगी 8 बजे ही उठकर अपने टाइम पर ही, चाहे कितना ही भूंस लो। हाँ, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। अरे मोटका, तू आ गई? ये देख जरा कितने बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, कब धुलोगी इन्हें मैडम? अरे माँ जी, इन बर्तनों का क्या है, इन्हें तो मैं 1 मिनट में धुल लूंगी। मैं नहीं धुलूंगी तो ललका से कह दूंगी, वो धुल लेगी। अरे माँ जी, और काम बताओ क्या है? आखिर क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रही थी? क्या हर वक्त मेरा आवाजें लगाना ही दिखाई देता है? तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? अरे ये बबीता कॉलेज जा रही है, इसने ना ही तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि नाश्ता कब करना है कब नहीं करना है? हाँ, ना ही कुछ खाती हो और ना ही दूसरे को खाने देती हो। चलो जल्दी से इसके लिए नाश्ता तैयार कर दो, ये कॉलेज जा रही है, न जाने फिर कब आएगी। इतने टाइम तक भूखी थोड़ी ना रहेगी। चल जल्दी से इसके लिए 1 कप चाय बना के ला दे। अरे माँ, तुम्हें मालूम तो है सुबह से मेरी पीठ बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है। मैं क्या नाश्ता बनाऊं? मैंने तो खुद भी कुछ नहीं खाया है। अरे मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, इसलिए आज इतनी लेट हो गई। माँ जी, आज ललका जीजी को बोल दीजिए ना, वो खाना बना लेंगे। मेरे को ज्यादा ही पीठ दर्द कर रही है माँ जी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे बेटा, तो मुझे क्या मालूम था कि तेरी पेट दर्द कर रही है? कम से कम बता दिया होता मुझसे, मैंने बिना ही वजह इतनी बातें तुझको सुना दी। चल ललका, तू बना दे कुछ इसके लिए, वरना ये ऐसे ही खाली पेट चली जाएगी, कमबख्त मारी फिर बीमार पड़ जाती है। इसलिए बोल रही थी बस मैं, वरना तो मैं ऐसे जोर जोर से आवाजें नहीं लगाती। क्या माँ जी, ये बिना फिजूल के ड्रामे कर रही हैं? अभी तो अच्छी खासी कुत्ती कुत्ती यहाँ पर आई थी, जब सुना कि नाश्ता बनाने का नंबर मेरा है तो बस हो गया नाटक शुरू। मैं ही मिली हूँ कि यहाँ पर फोकट की? अरे इतने बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं, ये थोड़ा है, इतनी सर्दियों में बर्तन भी मैं ही धोती हूँ और ऊपर से इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। जाओ जल्दी से 1 कप चाय तो बनानी है, बनाकर ले आओ। क्या ललका, तो ये ड्रामे दिखाई दे रहे हैं मेरे? हाँ, हर वक्त ड्रामे ही बताती रहती है क्या? मैं फजूल की अपना दिमाग खर्च करूंगी क्या, या फिर दर्द अपने आप ही कर लूंगी? अरे ऑटोमेटिक दर्द हो रहा है तो इसीलिए कह रही हूँ। हाँ, कोई तबीयत खराब अपने आप करता है क्या? अगर तेरी तबीयत खराब होगी तो बता रही हूँ, कोई काम करने वाली नहीं हूँ। हाँ, कह दूंगी कि ड्रामे कर रही है। ठीक है, 1 कप चाय तो मैं बना लाऊंगी, जब तू बीमार होगी तब न जाने तेरे हिस्से में कितना काम होगा, तब बताऊंगी तुझे। देखा माँ जी, आज मेरी तबीयत खराब है तो इसने 1 कप चाय नहीं बना कर दी। बबीता को मैं जा रही हूँ। बबीता तुम कुछ खाकर ही जाना, ऐसे मत चले जाना, बस मैं 1 मिनट में आई। मोटका भाभी की मुझे तो सच में तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन बेचारी कितनी अच्छी है ना, मेरे लिए चाय बनाने के लिए चली गई। माँ, मैंने तुझसे मना किया था मैं आज ऐसे ही चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, तू भी मेरी कहाँ सुनती है। ठीक है, वो चाय तू पी लेना, मैं जा रही हूँ, कुछ कैंटीन से लेकर खा लूंगी। हाँ हाँ बेटा, इस बात की गवाह मैं रहूंगी। अगर इसकी ललका की तबीयत खराब होगी तो मोटका को भी काम करने नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ। याद रखना ललका, बर्तन तो धुलने के लिए बैठ गई है तू। आज क्या, कल देखेंगे क्या होगा तेरे साथ, तब बताएंगे। बुरा वक्त आते हुए टाइम नहीं लगता बेटा। हाँ, इस बात को ध्यान रखना मेरी। हाँ बबीता, तू जा बेटा, कुछ खा लेना कैंटीन से लेकर, वो चाय मैं पी लूंगी, मैं भी फाके से हूँ, कुछ खाया नहीं है। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, बाय, जल्दी ही आ जाऊंगी। अरे ललका भाभी, कुछ तो शर्म कर लेती, वो तबीयत खराब में काम कर रही है। अरे ऐसा भी क्या बंटवारा, जो इंसान मरता हुआ हो तब भी उसे काम करना पड़े। हाँ, कितनी खुश होकर बर्तन धुल रही हो। हाँ, अगर मैं कॉलेज ना जाती तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने देती मोटका भाभी को। आकर मैं सारा काम कर लूंगी। माँ, कुछ करने मत देना मोटका भाभी को, बस मैं आती हूँ 1 आध घंटे में। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ इनकी लड़ाई झगड़ों से। आखिर करूँ तो करूँ क्या? ललका देख लेना, मैं इस बात की तो गवाह रहूंगी। हाँ, तूने आज मोटका का कोई काम नहीं किया है, उसकी तबीयत खराब थी तो। हाँ, अरे बुरा वक्त आते हुए किसी को देर नहीं लगती, न जाने कब किस पर मुसीबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी। हाँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा हिसाब से रहती हूँ। हाँ, ठंड से दर्द उठ गया होगा मोटका भाभी के। मैं तो 3-3 4-4 कपड़े पहन कर रहती हूँ। हाँ, अब बर्तन धुलने के बाद मैं फिर जा रही हूँ बिस्तर में लेटने के लिए। अरे माँ, ये बबीता कहाँ गई? अभी तो यहीं पे खड़ी थी, कह रही थी कि चाय बना लो वरना मैं खाली पेट चली जाऊंगी। अब इतनी जल्दी चली गई? लो माँ, तो ये चाय तुम पी लीजिए वरना ये ठंडी हो जाएगी। मैंने तो पी ली, अब तुम भी पी लीजिए, फिर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ कुछ दोपहर का। अरे माँ, क्या सोच रही हो? ये लो चाय पियो।
अरे बेटा सोचती क्या, बस यही सोच रही थी मैं कि इस घर के लड़ाई झगड़े कैसे खत्म करूं। मैं तो बेटा तंग आ चुकी हूँ, आखिर कर भी कह सकती हूँ ना, बूढ़ी हो चुकी हूँ। हाँ, एक बेटी सर पे जवान बैठी हुई है और ऊपर से तुम लड़ाई झगड़े करती हो। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ बेटा, इस चीज से बहुत बुरा असर पड़ता है घर परिवार पर। अरे माँ जी, मैं तो कहती हूँ बबीता को घर पे बैठा लो, कोई जरूरत नहीं है कॉलेज वॉलेज भेजने की। हाँ, पता कुछ नहीं आजकल की लड़कियां कॉलेज के बहाने कहाँ चली जाए। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बबीता कॉलेज जाए। क्या कहा तूने ललका? हाँ, ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बबीता ऐसी नहीं है, हाँ जैसे तू सोच रही है। और नहीं तो क्या। अरे ये गंदे ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दे, तू जब भी बोलती है बुरा ही बोलती है। हाँ, तुझे मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी जहाँ तक वो पढ़ना चाहती है। अरे नहीं नहीं, तुम तो बुरा मान गई, बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। मैंने सुना था कुछ लड़कियां कॉलेज में जाती हैं पढ़ने के लिए और अपनी ही मर्जी से शादी भी कर लेती हैं, बस यही कह रही थी मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, हमारी बबीता पढ़कर दिखाएगी हमें। अरे बेटा मोटका, तेरी कमर का दर्द तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, थोड़ा सुकून है क्योंकि मैंने काढ़ा पी लिया था। अब थोड़ी देर बिस्तर में लेट जाती हूँ, थोड़ा और सुकून मिलेगा तो फिर काम भी करना है, खाना भी बनाना है मुझे। मैं बिस्तर में लेटने के लिए जा रही हूँ माँ जी। हाँ हाँ ठीक है बेटे, तू जा। लाडली बहू है सबसे प्यारी, उससे कैसे कोई कुछ कह देगा। मैं भी जा रही हूँ बिस्तर में लेटने के लिए, बर्तन मैंने सारे धुल दिए हैं, यहाँ से उठाकर ले जाऊंगी जब सूख जाएंगे तो। बस किसी से भी दो प्यार के बोल बोल लो, बस वो कहने लगेगी कि वो प्यारी बहू है, वो कहने लगेगी कि वो प्यारी बहू है। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। बबीता के अगर पापा होते तो मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अरे ललका बेटा, ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठी है? हाँ कोई बात नहीं है, अगर तरकारी नहीं है तो हम ऐसे ही रोटी खा लेंगे। हमने कभी शिकायत की है तुझसे? हाँ, तू सारे घर का देखभाल भी करती है और खाने के लिए ये सारी जिम्मेदारियां तू ही पूरी करती है। हाँ बेटा कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही रोटी खा लेंगे, तू उदास मत हो। लेकिन माँ जी उदास कैसे ना हो, सिर्फ घर में आज ही का राशन था और बाकी राशन खत्म हो चुका है। मैं सोच रही हूँ माँ जी मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ, वरना तो ऐसे हमारा घर क्या ही चलेगा। अरे हमारे घर में कोई आदमी भी नहीं है जो हमें कमा करके ला कर दे, अब हमें ही जाना पड़ेगा ना माँ जी। मम्मी, अगर पापा जी होते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता ना। तुम जहाँ भी जाओगी नौकरी करने के लिए मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम दोनों माँ बेटी मिलकर सारा काम कर लेंगे और दादी घर पर ही रहेंगी, ये घर की देखभाल करेंगी। अरे नहीं नहीं मुन्नी बेटा, तुम लोग क्यों जाओगे? मैं जाऊंगी, मैं नौकरी करूंगी और तुम दोनों माँ बेटी घर पर रहना। अरे आजकल का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। हाँ, मैं देखूंगी कोई काम अगर मिलेगा तो घर में। अरे नहीं नहीं माँ जी, तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम कहाँ काम कर पाओगी? आप जानती नहीं है, घरों में बेदर्दी से काम कराती है मालकिनें। हाँ, नौकरों का जरा भी ख्याल नहीं करती। न जाने कैसे घर तुम नौकरी करोगी जाकर। माँ जी मैं संभाल लूंगी, मैं जाकर देखती हूँ कहीं अगर नौकरी मिलती है तो। अरे बेटा लड़का, नहीं नहीं, तू ऐसे कैसे जा सकती है? मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ जब तक मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं ढूंढ के आती हूँ, अगर किसी घर में कोई काम होता है तो कहूँगी कि झाड़ू पोंछे का ही काम दे दो, लेकिन मुझ बूढ़ी औरत को रखेगा कौन बेटा? अरे माँ जी यही तो मैं सोच रही हूँ, क्या तुम्हें कौन रखेगा, इसलिए तो मैं जाना चाहती हूँ काम पर। माँ जी मैं जाकर देखती हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, शायद कोई काम मिल ही जाए मुझे। आप इतने मुन्नी को संभालना और घर की भी देखभाल करना। मैं चलती हूँ माँ जी, वरना फिर देर हो जाएगी। अरे बेटा क्या करूँ, ये गरीबी भी ना न जाने क्या क्या कराएगी। अच्छा तू जा बेटा, मैं हूँ यहाँ पर, मुन्नी का ख्याल रखूंगी। मम्मी तुम खूब बहुत से पैसे लाओगी ना काम करने के बदले में, तब तो मैं स्कूल जा सकूंगी ना। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ मम्मी, पैसों की वजह से। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएगी तू, जरूर जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए। मैं जाती हूँ माँ जी, मुन्नी की देखभाल सही से रखना, ये कहीं बाहर नहीं जाए। हाँ हाँ बेटा तू बेफिक्र होकर जा, मैं हूँ यहाँ पर। ललका बेचारी कहाँ काम ढूंढेगी, इस घर की जिम्मेदारी ने बेचारी को बिल्कुल मजबूर करके रख दिया है। मैं भी इस बुढ़ापे में क्या कर सकती हूँ। अरे मुन्नी बेटा तू उदास क्यों है इस तरीके से? हाँ तेरी माँ गई है ना, पैसे लेकर आएगी बेटा, खुश हो जाए अब जल्दी से। दुआ कर उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। हाँ हाँ दादी, मैं दुआ कर रही हूँ कि कोई अच्छी सी नौकरी ही मिल जाए मम्मी को। तुम देखना दादी, मेरी मम्मी जी को कोई अच्छी ही नौकरी मिलेगी। अरे वो हैं ही इतनी अच्छी, हाँ उनका दिल भी इतना ही अच्छा है, तुम देखना। हाँ बेटा ऐसा ही हो। अरे ललका तू आ गई, क्या हुआ नौकरी का, कहीं मिला कोई काम? हाँ हाँ माँ जी, मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है। अरे वहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं, बड़ी मालकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन अब मेरे खाना खाकर खुश हो गई हैं। कह रही थी कि तेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। और छोटी मालकिन बहुत ही प्यारी हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं मुझसे।
अच्छा बेटा, तो पैसे पैसे लाई हो ना, मुझे उधार के भी देने हैं। अरे माँ जी, पैसे तो मैं नहीं लाई, कल दे देंगे वो लोग। ये बताओ मुन्नी कहाँ पर है? अरे बेटा, मुन्नी अभी तो यहीं पर थी, न जाने बाहर गई होगी दोस्तों के साथ खेलने के लिए, लेकिन पैसे ले आती तो अच्छा था। अरे राकेश, तुम यहाँ पर? लेकिन मैं तो अभी आई हूँ और तुम क्यों आ गए यहाँ पर? अरे वो तुम अपने पैसे नहीं लेकर आई थी ना, इसलिए मैं पैसे देने के लिए आ गया। तुम्हें भी ज़रूरत होगी तो पैसे लोगी या फिर कल लेना चाहोगी? अरे बेटा, जब आ ही गए हो तो पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है काफ़ी, वरना तो हम नहीं कहते। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, पैसे अगर तुम्हारे पास ना हो तो कल दे देना। अरे ये लो, मैंने तुम्हारे अगले 1 महीने तक के सारे पैसे दे दिए हैं। ये लो पैसे, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कि तुमने तो वहाँ पर कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। राकेश, मुझे मालूम नहीं मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मेरे बुरे वक्त में तुम काम आए, मालकिन ने मुझे नौकरी दी। आप तो बहुत ही अच्छे लोग निकले। मेरे इतने बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। अरे पगली, खुश होने के बजाय तू रो रही है, तेरी मेहनत रंग लाई है ये। हाँ, अब चल जल्दी से चुप जा। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, तुम्हें काम मिल गया है ना। ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ, मोटका मेरी राह देख रही होगी। देखा दोस्तों, हार कभी नहीं माननी चाहिए। हाँ, चाहे मुश्किलें कितनी ही हो, आखिरकार मैंने नौकरी भी ढूंढ ली और मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल गए घर चलाने के लिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे ऐसी ही तो होनी चाहिए बहू, जो अपनी सास की खिदमत करे, जैसा वो कहे ऐसा पहने, जैसा वो कहे ऐसा खाए। अरे लगता है मेरी दुआ बेटी का फोन आ रहा है, मैं अभी बात कर कर पूछती हूँ आखिर क्या बात है। हेलो दुआ बेटी, ठीक है? तो सास वास तो तुझे परेशान नहीं कर रही तेरी? अरे मम्मी, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। जैसा मैं खाना चाहती हूँ ऐसा खाना नहीं देती, कहती है फिजूल खर्च होगा। जैसा मैं पहनती हूँ ऐसा मुझे पहनने नहीं देती, आखिर मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है बेटा, अपनी मनमर्जी से पहन, जो तेरा दिल चाहे वो पहन, जो तेरा दिल चाहे वो खा। तू किसी का कहा क्यों मानती है? कहने दे, कहती है तो तेरी सास, एक मत सुनना उसकी। ठीक है मम्मी, तो कल से मैं ऐसा ही करूंगी। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब मजा तो मैं चखाऊंगी इनको। अरे बहू, ये क्या पहन लिया तूने? अरे माँ जी, आप ही तो कह रही थी ना अपनी बेटी से, जो मन में आए वो पहन, जो मन में आए वो खा। तो आज से मैं भी वही करूंगी। मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना, आपकी बेटी भी किसी की बहू है, इसलिए जैसा वो करेंगी ऐसे ही मैं करूंगी। आज तो मुझे बहुत ही सस्ता सामान मिल गया और बहुत ही अच्छा भी। ये देखकर तो बबीता चली ही जाएगी। अरे मैं बबीता को दिखाकर आती हूँ, तभी मैं घर जाऊंगी। अरे मेरी मम्मी तो ये देखकर खुशी हो जाएंगी, कहेंगी कि मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खरीदारी कर लेती है और सामान भी बहुत ही अच्छे अच्छे ले आती है, कम दामों में बढ़िया ही सामान ले लेती है। कहीं ऐसा ना हो बबीता ये सारा सामान देखकर मुझसे कुछ मांगने लगे। अरे नहीं भाई, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, मैं सीधा घर चलती हूँ, बाद में दिखाऊंगी बबीता को कुछ, 1-2 सामान दिखा दूंगी और कुछ नहीं दिखाऊंगी। और कुछ मांगने लगी तो मैं क्या कहूँगी? हाँ, मैं नहीं दे सकती फ्री में कुछ भी चीज़। हाँ भाई। अरे मोटका तू, अरे ये तो कहाँ से आ रही है? और हाँ, ये तेरे हाथ में हैंडबैग्स कैसे हैं? ये तू कहाँ से आ रही है? इतना बहुत सारा सामान कहाँ से ला रही है? अरे लगता है मुझे बिना बताए शॉपिंग करने के लिए चली गई तू। देखूं तो मैं भी, लाई क्या है तू? अरे बबीता, नहीं कुछ नहीं है इसमें। मैं मम्मी जी के लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था कि बेटा मेरे लिए कुछ साड़ियाँ ले आ। साड़ियाँ नहीं है मुझ पे पहनने के लिए, बस वही लेने के लिए गई थी। हट झल्ली कहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तू मम्मी जी के लिए साड़ी लाएगी? चल चल दिखा तो, आखिर है क्या इसमें, मैं भी तो देखूं। तू तो बहुत ही ज्यादा सस्ते सामान ले आती है। आज क्या क्या लेकर आई है प्लीज मुझे दिखा देना। मैं भी अपनी मम्मी से पैसे लेकर कुछ शॉपिंग करने के लिए चली जाऊंगी तेरे साथ। प्लीज दिखा दे क्या लाई है तू। अरे बबीता, तू भी कहाँ के चक्करों में पड़ रही है? अरे मेरी मम्मी जी की साड़ियाँ ही हैं इसमें, और कुछ नहीं है। मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? ओहो, नहीं तो झूठ मैं बोलती हूँ, तो झूठ नहीं बोलती है तो दिखा क्यों नहीं रही? हाँ दिखा तो, आखिर है क्या इसमें? चल कोई नहीं, तू नहीं दिखाना चाहती तो मत दिखा, मैं घर चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो जाएगा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जल्दी ही आ जाना। मेरा फ्रेंड रोहन आने वाला है मेरे घर पे, मैंने आज उसे दावत के लिए बुलाया था। क्या रोहन आने वाला है? और तू ये बात मुझे अब बता रही है? हाँ, तू झूठ नहीं बोलती? हाँ आई वहाँ से, झूठ बोलती है खुद और कहती है मुझसे। चल चल, मैं सामान दिखा दूंगी तुझको, मैं अपने लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। नया साल आने वाला है ना, तो उसकी पार्टी मैं अपने घर पे रखूंगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए खरीदारी कर लाती हूँ। एक काम करना, तू घर पे आ जाना, मैं तुझे दिखा दूंगी। लेकिन मोटका, तूने तो कहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं लाई हूँ,
और अब तो कह रही है कि हाँ मैं अपने लिए भी कुछ खरीदारी कर लाई हूँ। झूठी कहेंगी। चल मैं चलती हूँ, अब बहुत टाइम हो जाएगा वरना मुझे। अरे बबीता, मोटका तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बबीता मैं तो तुम्हारे घर जाने वाला हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो रास्ते में। अरे रोहन तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो घर ही जाने वाली थी, लेकिन वो क्या है ना, रास्ते में मुझे मोटका मिल गई तो मैं उससे पूछने लगी कि तू शॉपिंग करके लाई है अपने लिए या नहीं, तो बस इसीलिए खड़ी थी मैं यहाँ पर, वरना तो मैं अभी घर जाने वाली थी। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मिल गई मुझे, वरना तो मेरा मन ही नहीं लगता तुम्हारे घर पे। हाँ चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और ये मोटका चली जाएगी। अरे रोहन तुम तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे। हाँ लगता है भूल चुके हो तुम मुझे। अरे नहीं नहीं मोटका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों भला तुम्हें भूलने लगा? हाँ बस वो मैं बबीता से थोड़ा बातों में लग गया था, इसलिए बस तुम्हारा भूल गया मैं। अच्छा कैसी हो तुम मोटका? हाँ हाँ बस मैं भी ठीक हूँ, बस घर के लिए जा रही थी मैं, मेरी मम्मी भी इंतजार कर रही होंगी। एक काम करो तुम दोनों जाओ और जाकर खाना शाना खाओ। ठीक है बबीता तुम जाओ, मैं तुम्हें फ़ोन कर कर बुला लूँगी, तुम सामान देखने के लिए आ जाना। अरे मोटका ठीक है, तू मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। आज नहीं तो कल देखने के लिए आ जाऊंगी मैं तेरा सामान। ठीक है तू अब जा घर, वरना तेरी मम्मी भी परेशान हो जाएंगी, कहीं की न जाने मोटका कहाँ जाकर बैठ गई है। ठीक है मैं चलती हूँ। बाय बबीता। बाय रोहन, मैं चलती हूँ अब। चलो आओ हम भी चलते हैं। रास्ते में मोटका भी मिल गई, अब मैं उससे क्या कहूँगा? अगर मुझसे कोई सवाल करने लगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? अभी तो वैसे उसने मुझसे कोई सवाल किया नहीं है। ठीक है चल कर देखता हूँ बबीता के घर, फिर मैं मोटका से बात करता हूँ।